हेलो दोस्तों। वेलकम टू दिस न्यू वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्चा। तो कैप्चा तुमने सुना ही होगा सबने, राइट? अगर कहीं भी तुम वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या ईमेल पे देखा होगा, फेसबुक पे या टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जब तुम लॉगिन करते हो तो एक छोटा सा बॉक्स आता है, कुछ नंबर लिखने को आता है, या लाइट की सिलेक्ट करो कि साइकिल, लाइट एंड ऑल, ये सब तुमने देखा होगा। तो बट ये होता किस लिए है? ये कैप्चा होता है, बट ये होता किस लिए है? तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली बोट्स को बोट से उस वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि क्या बोट्स क्या होते हैं? बोट्स होते हैं कि हम कोड इस लिख सकते हैं कि हम उस कोड से एक स्क्रिप्ट चला सकते हैं, और वो अनगिनत लाइक अनकाउंटेबल चीजें एक बार हिट कर सकता है उससे, जिससे उसका सर्वर डाउन हो सकता है या उसमें गलत डाटा रिकॉर्ड हो सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम ये कैप्चा रखते हैं। और ये कैप्चा काम कैसे करता है? कैप्चा काम करता है ह्यूमन बिहेवियर पे, राइट? कि तुम जो क्लिक कर रहे हो या नंबर डाल रहे हो, तो तुम्हारा ट्रैकिंग कैसे हो रहा है कि आई मीन तुम टाइप कर रहे हो, तो वो सब चीजें उसको पता चल रही है कि हाँ कि कोई ह्यूमन टाइप कर रहा है। या तुम कर्सर जाके टिक पे क्लिक करते हो, तो वो पैटर्न की वो क्लिक कैसे, क्लिक करने का पैटर्न क्या था। तो ये सब चीजें रोबोट से नहीं होती, राइट? रोबोट तो सीधा डायरेक्टली क्लिक करेगा, वो कंप्यूटर लैंग्वेज पे चलता है, राइट? तो अगर हम किसी कर्सर पे टिक भी कर रहे हैं, रोबोट टिक कर सकता है, बट जो उसका पैटर्न होगा वो सीधा पिक्सल फाइंड करेगा और उस पर जाके टिक कर देगा। तो उसके और ह्यूमन बिहेवियर में बहुत डिफरेंट होता है। तो ये कैप्चा उसको वैलिडेट करता है कि इससे मतलब ह्यूमन लाइक कोई पर्सन कर रहा है या रोबोट चल रहा है। तो बेसिकली इसका पर्पज यही है कि प्रिवेंट करना सिक्योरिटी, कि अनरेस्ट्रिक्टेड इसकी एक्सेस ना मिले बोट को, और हमारा डाटा उसमें कोई जो सर्वर का डाटा है वो करप्ट ना हो। आई मीन एक एग्जांपल लेते हैं ईमेल का। अगर ईमेल के साइन अप पे ये बोट नहीं होगा, तो क्या करेगा, हम कुछ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि वो उसको बस सीधा ईमेल नाम पासवर्ड वगैरह सब चीजें प्रोवाइड करो, तो वो जीमेल अपने के सर्वर पे राइट होता रहेगा कि हाँ ये यूजर हुआ, बेशक वो वैलिडेट ना हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा, बट स्टिल रिकॉर्ड जा रहा है उसके सर्वर पे। तो उन चीजों को रोकने के लिए ये कैप्चा यूज होता है। तो हमने डिस्कस किया कि हाँ ठीक होता है। अब बात करते हैं कि कितने तरीके का कैप्चा होता है। तो एक होता है टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा। जब तुम कुछ टाइप करते हो, राइट, उसमें कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे लिखते हैं कि टाइप करो ये अक्षर, तो वो टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा होता है। फिर आपने देखोगे इमेज वाला, कि ट्रैफिक लाइट, साइकिल, ये सब चीजें सिलेक्ट कर बताओ कौन सी है, तो उसको बोलते हैं इमेज बेस। ना फिर एक होता है ऑडियो बेस। उसमें तुमको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाते हैं वो, और फिर उसमें से पूछते हैं कि हाँ तो वो बोल के वो हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑडियो बेस। फिर उसके बाद है रिकैप्चा। रिकैप्चा वाला होता है टिक मार्क वाला, जो हम बोल रहे थे टिक, जब तुम करते हैं आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करो, तो उसको बोलते हैं रिकैप्चा। अब मॉडर्न उसमें आ रहा है कि ये इनविजिबल कैप्चा करके आता है। तो वो तुम्हारे ब्राउजर की को वैसे पहले से ट्रैक करके रखता है, तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि इट्स अ वुमन। वो तुमको पता भी नहीं चलता, बट वो बिहाइंड द सीन ही हो जाता है। तो पांचवे टाइप का कैप्चा होता है। तो ये भी हमने कैप्चा की। जैसे ही यूजर को कैप्चा मिलता है, तो टेक्स्ट वैलिडेट करता है कि यूजर का बिहेवियर क्या है, कि क्या टाइप कर रहा है, कैसे टाइप कर रहा है, टाइपिंग या इमेज सिलेक्ट कर रहा है, तो इमेज पे क्लिक कर रहा है तो उसका कर्सर कैसे मूव कर रहा है। तो ये सब चीजें वैलिडेट करता है, और उसी के बेस पे वो एक्सेस उसको आगे जाने का मिलता है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होता कि किस लिए टिक करना। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया कि ये क्या किस लिए होता है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।